प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 7 तारीख परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का हमारे स्वर्गीय पिता ने ये जो अच्छा अवसर दिया है उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद देकर परमेश्वर ने आशीषित किया उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आप हमारे आगे जाकर आप हमारे रास्ते खोलते हैं, आप रास्तों को सीधा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन पिता आप हमारे सामने जाकर आप हमें संभालते हैं, आप हमारे लिए सारे रास्ते खोलते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ के चलाते उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है उसके लिए धन्यवाद। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 57 के दूसरे वचन में कहते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हमारे लिए भी सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर अच्छा प्रभु, उनके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद कहे और कहे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ मेरे लिए तैयार करता है। मेरा परमेश्वर मेरा परिपालन करता है, अच्छा प्रभु है। 7वां वचन कहता है हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में भजन गाऊंगा। और 10वां वचन कहता है क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हाथ उठाकर कहे क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और परमेश्वर की सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। 11वां वचन कहता है हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें आरोग्य से हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद। पिता ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं, उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी प्रवृत्ति दिखे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपने हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करके दिया है उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे लिए कार्य करते उसके लिए धन्यवाद। आपके बच्चे आज के दिन जो भी विषय में भार से हैं प्रभु आप उनके प्रयास में आप उनके साथ रहे, आप उनको आश्वासन दे, आप उनको शांति दे, आप उनको दिव्य समाधान से भर दे। यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। जो रोग से पीड़ित है पिता यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई प्राप्त करे, हर एक रोग की शक्ति उनसे बाहर निकल जाए। हालेलुया। जहां पर बोला है कि घाट है करके उनके शरीर में, वो सब अब अगले स्कैन में पता चले कि वो सब गायब हो गया है, वो अब जरूरत नहीं। जहां पर भी कहा है आगे फिर से आना है स्कैन करने के लिए, जो भी ट्यूमर सिस्ट है वो सब फाइब्रोइड सब यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से बाहर निकल जाए। दिव्य अद्भुत कार्य इनके शरीर में हो रहा है उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु जो भी भार से जो भी प्रयास से गुजर रहे हैं आप उनको छुटकारा दे, हम प्रार्थना करें। जिनको नौकरी नहीं है आप उनके रास्ता खोल दे उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु आप उनको छुटकारा देते उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भार से है प्रभु आप उनके ऊपर आपकी प्रवृत्ति हो, हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके लिए खड़े होते उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। घर का काम शुरू किया लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनका भवन का कार्य पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं कि घर वो खरीदना चाहते हैं या जगह खरीदना चाहते
चाहते हैं, लेकिन प्रभु वो या घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक विषय में उनके पास कुछ नहीं है। प्रभु हम आपके हाथों समर्पित करते हैं ये विषय में। प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, आप ऐसे दिव्य कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हो हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। जो अभिषेक दास दासियां जो आपकी सेवकाई में है प्रभु, उनको उनके परिवार को आपके हाथों समर्पित करते हैं। आप उनको दिव्य सुरक्षा दे, आप उनको परिपालन दे, आप उनको संरक्षण देते, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा और उनकी अनुग्रह को आप भरपूरी से अनुभव करें। परमेश्वर का हाथ आपके साथ बने रहे, हालेलुया। आज जो ध्यान से हमें देने वाली बात यह है कि आज शाम को हमारा मीटिंग रहेगा इंडियन समय 9:30 बजे। आप सब उसके लिए भागी बने। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे, हाथ उठाए उस परमेश्वर की ओर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आप ये जो मीटिंग है वो अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण, आत्मिक तौर से उन्नति का और रूपांतरण का कारण बन सके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज शाम की मीटिंग को आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। अब प्रेरितों की किताब 4 अध्याय और उसका 19वां वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें से लिखा है कि परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, हालेलुया। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि नए नियम जब परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा का आगमन होता है प्रेरितों के ऊपर, और फिर यहाँ पे जो सबसे पहला जो अद्भुत कार्य होता है वो 4 अध्याय में हम देख सकते हैं, हालेलुया। 4 अध्याय में जब यहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं कि जो कभी भी चल नहीं पाया ऐसे एक मनुष्य को परमेश्वर ने वहां पर आत्मा से पतरस को भरने के बाद वहां पे अद्भुत कार्य किया है, हालेलुया। और इसलिए हम अगर 18वां वचन में देखें तो वहां पर लिखा गया कि तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी बोलना और ना सिखलाना। तब यहाँ पे पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ जब चंगाई होती है, बहुत बड़ी चंगाई, यहाँ पे जब सबको पता चलता है तो वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में भी काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने विश्वास में जब खड़े रहते हैं तो बहुत सारी प्रतिकूल, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आपके परिवार में आ सकता है, या आपके काम की जगह में आ सकता है, आपके देश में हो सकता है, आपके चारों तरफ से आपको परेशानियां सामना करना पड़े हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे पतरस कहते हैं कि क्या परमेश्वर से बढ़कर किसी को प्रसन्न करने की जरूरत है। हमें जो सृष्टि देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे परिपालन करने वाला, हमें जो अब तक चलाया, आगे भी चलाने वाला, हमें जयवंत रखने वाला, हमारे जीवन की सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर के वचनों को हमें ज्यादा प्रधानता देना है, ना कि मनुष्य के, हालेलुया। कभी भी हम अपने आप को हम पीछे ना करें, हम लेकिन परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए, हालेलुया। जिस तरीके से दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि सब लोग जो है वहां पर नियम आता है कि सबको राजा के सामने घुटना टेकना है। वहां पर वो जो राजा है वो दुनिया भर का सबसे शक्तिशाली एक राजा हुआ करते थे उस समय में, लेकिन यहाँ पर शद्रक मेशक अबेदनगो वहां पे समझौता नहीं करते और वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ हम नहीं मानेंगे। हम कोई भी राजा हो या कोई स्वर्ण का आइडल भी हो तो भी हम उसके सामने नहीं झुकेंगे करके यहाँ पर कहते हैं, हालेलुया। और इसलिए वो कहते हैं यहाँ पे ऐसे हैं कि कोई प्रतिमा हो या कुछ भी हो, हम नहीं झुकेंगे क्योंकि हम अपने परमेश्वर को ही हम आराधना करते हैं, हालेलुया। और फिर बाद में उनको नेबुकदनेस्सर राजा जो है कहते हैं कि उनको आग के कुंड में डालने के लिए वहां पर निर्णय आता है और राजा खुद पूछते हैं यहाँ पर कि तुम्हें, अगर तुम नहीं झुकते हो तो मैं क्या तुम्हें आग के कुंड में डाल दूं। राजा खुद पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जब डालने को कहते हैं
तो वहाँ पर जो उनको डालने जाते हैं वो भी वहाँ पर जल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया है, ये 3 जनों को। हालेलुया। और वहाँ पर उससे पहले नबूकदनेस्सर राजा कहते क्या है कि अगर तुम इसमें नहीं झुकते हो तो मैं तुम्हें आग के कुंड में डालोगे और इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर उत्तर वहाँ पर ये 3 जन क्या देते हैं, ये जवान, कि हम परमेश्वर के अलावा और किसी को भी हम दंडवत नहीं करेंगे और किसी और की उपासना नहीं करते हैं, और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ा कराई है उसको दंडवत नहीं करते हैं करके यहाँ पर निर्णय यहाँ पे लेकर वो कहते हैं। हालेलुया। और फिर नबूकदनेस्सर जो राजा है वो रोश में वो जलजलाहट के आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ और वो उनको आग में डाल दो। तो फिर वहां पर हम आगे के वचनों में देखते हैं कि जब उनको आग में डाल दिया है तो राजा वहां पर पास में आकर फिर देखते हैं कि वहां पर एक चौथा मनुष्य को वो देखते हैं। हालेलुया। और वो देख के वहां पे अचंभित हो जाते हैं कि ये कौन है, ये चौथा पुरुष। और वहां पर नबूकदनेस्सर राजा फिर बाद में उनको कहते हैं तीनों जन को कि वो बाहर आ जाए। जब वो बाहर आते हैं तो फिर बाद में यहाँ पर घोषणा करते हैं कि इनके बाल भी जले नहीं, ना ही आग का बू भी नहीं आया, वहां पे एक बदबू भी नहीं आया आग का। और इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही महान है करके यहाँ पर घोषणा करते हैं। और वहां पे राज्य में पूरा वहां पर निर्णय जो है वो भेजते हैं, सबको बोलते हैं कि क्या करना है। सिर्फ परमेश्वर इनका ही है जो हमेशा हमेशा का, इसलिए कोई भी जाति का हो, कोई भी राज्य का हो, वो ये परमेश्वर, इनके परमेश्वर को ही सब लोग इनके परमेश्वर के सामने ही घुटना टेके करके यहाँ पे वचन में लिखा गया है। हालेलुया। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 3 जन परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े होने के लिए तैयार हुए, समझौता नहीं करते हैं, तो पूरे राज्य में, पूरे भूमि में वहां पर उनका प्रभाव दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमारे सामने भी यही ऐसे ही सिखाते हैं कि काफी बार लोग आएंगे, हमें चुनौतियां आएगी और काफी बार हम समझौता में जाते हैं। ऐसा ना करके हम परमेश्वर के लिए खड़े रहे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम अपना दिल और जान सब देकर अंत तक हम अटल रहे। और जब अटल रहेंगे हम, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए उतर आकर हमारे लिए सब चीजें में उन्नति देकर हमें आदर से हमें जय देने वाला परमेश्वर है। इसलिए रहस्य में कोई पाप ना करे, रहस्य में कोई समझौता ना करे, कभी परमेश्वर को हम धिक्कारे ना, परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होने वाले हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और जिस तरीके से पतरस कहते हैं कि क्या मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर के वचन को ही हम आज्ञा देंगे। हालेलुया। जब ऐसे करते हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य से चलाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।